हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में सक्सेस सिर्फ टेस्ट या सर्विस से नहीं मिलती, उसके पीछे होता है एक स्ट्रॉन्ग बैकबोन, एक पावरफुल कमर्शियल किचन सेटअप। और जब बात हो मजबूत, ड्यूरेबल और किफायती कमर्शियल किचन सेटअप की, तो एक नाम इंडस्ट्री में बार बार गूंजता है, नंद इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। और आज हमारे साथ में है इस ब्रांड के विजनरी लीडरशिप मिस्टर कुंतल शाह एंड मिस्टर जतिन शाह। आइए जानते हैं कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैसे उन्होंने मार्केट में अपनी एक अलग पहचान बनाई। बहुत बहुत स्वागत करते हैं मिस्टर जतिन शाह और मिस्टर कुंतल शाह। कुंतल जी, सबसे पहले आपसे जानेंगे कि नंद इक्विपमेंट की शुरुआत कैसे हुई, क्या आपके विजन्स रहे और आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए और उन चैलेंजेस को आपने कैसे ओवरकम किया। सो बेसिकली नंद इक्विपमेंट की शुरुआत मैं नहीं बोल सकता हूँ मैंने करी है, वो करी है जतिन सर ने। बेसिकली वो फूड इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 50 साल से ज्यादा का टेन्योर उनका हो चुका है ऑलरेडी। तो जब उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था, वो एयर कंडीशन एंड रेफ्रिजरेशन इंजीनियर है और उस टाइम पर फूड प्रिजर्वेशन का एक चैलेंज होता था। लोगों को कुछ चीजें चाहिए होती थी कि हम लोग बेसिकली हमारा फूड लंबे टाइम तक चला सके। उस टाइम पर इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, तब ही टू का पर चैलेंज, तो उन्होंने रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स उस तरह से बनाया और सबसे पहला इंडिया का काउ ग्लास डिस्प्ले काउंटर, डिस्प्ले शोकेस, जिसके अंदर अभी मिठाइयां रखते हैं, जो पहले बैंड ग्लास में आता था, वो उन्होंने मैन्युफैक्चर किया हल्दीराम के लिए। बाबूजी ने बोला था कि यार ये इंपोर्टेड काउंटर्स बहुत महंगे हैं, मुझे चाहिए 20 फीट 25 फीट लंबे काउंटर्स। आर्नेट करके कंपनी है इटली की। ओके। तो वहां से उन्होंने कोट मंगाए, तो एक काउंटर की कॉस्ट आ रही थी कुछ 4.5-5 लाख। अब उसको उनको चाहिए 20 काउंटर, 20 काउंटर की कॉस्ट ढूंढ लो कितनी होती। तो बाबूजी ने मुझे बोला कि चैलेंज जतिन, ये अपने नहीं बना सकते, वो ये बनाने वाले भी आदमी, हम भी इंसान हैं, हम क्यों नहीं बना सकते, बन जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम चाहिए। तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि तू बना, जो भी बनेगा मैं ले लूं। तो उन्होंने सपोर्ट किया, मैंने बनाया और फिर उन्होंने लिया। तब से ये बैंड ग्लास काउंटर चलने लगे। और पहले जो काउंटर आते थे वो स्टैटिक सिस्टम के आते। तो मिठाई वालों को और हम लोगों को थोड़ा दिक्कत क्या आता था कि भाई मानसून के सीजन में पानी नीचे की पोर्ट में पड़ता था, तो वो पोर्ट खराब हो जाता था। तो वो चैलेंज को सॉल्व किया हम लोगों ने, एयरफ्लो सिस्टम कर दिया, तो जिससे पानी बिल्कुल नहीं होता है। जैसे एयर कंडीशन काम करता है, वैसे ही डिस्प्ले काउंटर में रेफ्रिजरेशन सिस्टम काम करती है। ये हम लोगों ने डेवलप किया है। कैसे शुरुआत की आपने बिजनेस की? सबसे पहले मित्तल इंटरनेशनल करके एक कंपनी है इंडिया दिल्ली में, दे आर इंपोर्ट किचन इक्विपमेंट के मशीनरीज और आइस क्यूब मशीनें, सॉफ्टी मशीन, प्लस ओवन्स, वो लोग इटली से इंपोर्ट करते थे। तो उनका पूरा गुजरात का मार्केट सर्विस, सेल्स एंड सर्विस वो मैं देखता था। ये शुरुआत की है मैंने 1992। तो जैसा कि आपने देखा कि कंसिस्टेंसी और लगातार प्रयासों के चलते सक्सेस हमेशा मिल ही जाती है। नंद इक्विपमेंट्स कौन से मेजर प्रोडक्ट्स मार्केट में सप्लाई कर रहा है और कौन से प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा डिमांड है मार्केट में? अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं, चैलेंजेस बहुत ज्यादा है इंडस्ट्री के अंदर। बेसिकली मैं ये चाहूंगा कि जो मार्केट की डिमांड है वो सारे प्रोडक्ट्स नंद इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कर रहा है, वेदर इट्स अ फूड सर्विंग, फूड प्रिपरेशन, फूड प्रिजर्वेशन, ये सारे इक्विपमेंट्स, सारी चीजों में जो इक्विपमेंट्स लगते हैं वो नंद इक्विपमेंट्स बनाता है। जो मेजर अभी चल रहा है और जिसका ट्रेंड इन नेक्स्ट 5 years 10 years डाउन द लाइन में वो बहुत ज्यादा डिमांड में भी होगा, वैसे इक्विपमेंट है इंडक्शन बेस्ड कुकिंग इक्विपमेंट्स, जो फ्लेमलेस कुकिंग भी बोलते हैं उसको। तो नंद इक्विपमेंट इज द कंपनी हु हैज डेवलप्ड इंडक्शन बेस्ड कुकिंग सिस्टम इन हाउस। बाकी सब चाइना से लाते हैं और फिक्स करके लोगों को देते हैं। तो जब रिपेयरिंग का होता है, सर्विसेबिलिटी का आता है, तब क्वेश्चंस खड़ा हो जाता है। वेरएज नंद इक्विपमेंट के अंदर जो बनाया गया है वो इस तरह से है कि कोई लोकल इलेक्ट्रिशियन भी अगर उसको सिर्फ वीडियो कॉल पे हमारे इंजीनियर को बताता है कि ये है, ये प्रॉब्लम, ये लाइट जल रही है, ये नहीं चले, हमारा इंजीनियर तुरंत बोल देगा सर इसमें ये प्रॉब्लम है, हम लोग ये आपको सेंड कर रहे हैं पार्ट, सिर्फ इसको आप प्लग इन कर दीजिए और आपका काम सॉर्ट आउट हो जाएगा। सिंपली असेंबल। एग्जैक्टली।
और ये सारा चीज काफी R&D के बाद में हम लोगों ने 100% मेड इन इंडिया किया हुआ है। 100% मेड इन इंडिया, यहाँ पर कोई भी चीज चाइना से नहीं आ रही है। सो स्वदेशी अपनाओ का ये बहुत अच्छा उदाहरण हमारे पास में है, सटीक उदाहरण हमारे पास में है, और इसी के चलते आगे बढ़ते हैं। सर, अगर कोई एंटरप्रेन्योर या कोई रेस्टोरेंट आपसे सलाह मांगता है कि हमें अपना सेटअप कैसे करना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए सक्सेस की क्या है, तो आप उन्हें क्या सलाह देते हैं? नन इक्विपमेंट इज अ सॉल्यूशन बेस्ड कंपनी, नॉट सैलो कंपनी। हम लोग कस्टमर की डिमांड को समझते हैं जी, सारा स्टडी करते हैं, उसके बाद में उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, और वो सॉल्यूशन उनके लिए बहुत ही मायने रखता है। कस्टमर की डिमांड पर सॉल्यूशन निकालते हैं और फिर उसको प्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल। सो बेसिकली एक्चुअली जो सर ने कहा, हम लोग प्रोडक्ट बेचने में बिलीव नहीं करते। हम लोग बिलीव करते हैं कि आपकी जरूरत क्या है। जरूरत। आज की डेट में सर ऐसा है, बहुत सारे लोग आते हैं जिनको इंडस्ट्री का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। वो लोग हमारे पास में आकर के बोलते हैं हम ऐसा सोच रहे हैं कि हमें ऐसा करना है। सो वी गाइड देम कि क्या क्या चीजों की उनको जरूरत पड़ सकती है, क्या क्या चीजें उनको ध्यान में रखने की जरूरत है, और किस तरह से वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो बेसिकली आप समझो कि आप फॉर एग्जांपल हमारे पास में आए, आपने मुझे बोला कि मुझे कैफे स्टार्ट करना है। अब सर अभी के ट्रेंड में हम लोग देख रहे हैं कि कैफे लोग 1.5 लाख 2 लाख में वो एडवर्टाइज करके कर रहे हैं। जब मेरे लिए कैफे की बात होती है तो हम लोग एक क्वालिटी बिलीव करके चलते हैं और उसी के अंदर हम लोग काम करते हैं। एंड क्वालिटी विथ कंसिस्टेंसी वो बहुत जरूरी है। आज हम लोग एक चीज देखते हैं कि हम कैसे सोचते हैं, मैं आपको बताता हूं। स्टारबक्स है, उसके SOPs है, उसकी क्वालिटीज है, ठीक है, आपका कंसिस्टेंट डिलीवरेंस है। हम लोग कोई भी कैफे आप जैसे बोल रहे हैं तो हम लोग पहले देखते हैं कि हमें कंसिस्टेंट डिलीवरी देना है। एक जैसा टेस्ट आज ले, 10 दिन बाद ले, 1 साल बाद ले, 10 साल बाद ले। तो ये सारी चीजें तभी आती है जब एक क्वालिटी इक्विपमेंट अंदर जाता है, ठीक है। तो ये चीज हम क्लाइंट को समझाते हैं कि आपके पास में वाइड रेंज ऑफ चॉइस है। स्टार्टअप के लिए ये ले सकते हो, कंसिस्टेंसी ये देगा, बजट है और आपको काफी ऊपर लेवल पर आपको कैफे करना है, लग्जरियस काइंड ऑफ, तो दिस आर द मॉडल्स। तो हम लोग उनको पूरा वैरायटी देते हैं, यू सिलेक्ट। फिर आता है कि सर सेटअप कैसे होगा, तो हम लोग बेसिकली पूरा डिजाइनिंग करते हैं किचन का। वो डिजाइन करके उनको समझाते हैं कि ये यहाँ पर क्यों लग रहा है, क्या रीजंस है। हर कोई ये एक्सप्लेन नहीं करता है। हर किसी को इंटरेस्ट, मेजरली हमने इंडस्ट्री में देखा है कि हर एक को इंटरेस्ट उसी में है कि भाई मेरा बिल, मेरा नंबर्स कैसे बढ़े। नंद इक्विपमेंट ने ऐसे बहुत सारे लोगों को हेल्प आउट किया है जो हमारे पास में कुछ कोटेशंस लेकर के आते हैं कि भाई सर हमारे पास में ये है रिक्वायरमेंट, आप हमें इसका कोटेशन दे दीजिए। और जब हम उनकी यूटिलिटी समझते हैं तो उस वक्त हमें पता चलता है कि सर आपको इसमें से ये काफी सारी चीजें नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कल की ही बात है, लड़का फार्मेसी कर रहा है, फादर इज अ गवर्नमेंट जॉब में है, लाइव पफ का बिजनेस करना है, प्लेस इज व्यारा सोनगढ़, ठीक है। अब बंदा वो कहीं और से जाके आया था, कुछ 5-6 लाख रुपए का उसको कोटेशन पकड़ा दिया, बोले आपको ऐसा ओवन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। देखिए पहली बार जब मेरे पास में आए थे तब उसको एक्सप्लेन किया था, he came up with his friends। वो एक्सप्लेनेशन के बाद में कल वो अपने फादर को लेकर के आया था। जब हम लोगों ने किया टोटल डिटेल्स पर तो इट वाज हार्डली 1.5 लाख रुपए। अब सर 4.5 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए का डिफरेंस क्या होता है, वो जो जॉब कर रहा है ना उसके फादर को समझ में आ रहा है। सही बात है। लड़के को भी समझ में आ गया था कि कहीं और जगह पर कुछ फिशी था। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग गाइड उसी तरह से करते हैं, जहां पर जो चीज की जरूरत हो वो देना है, उससे ऊपर कुछ नहीं देना है। चाहते तो 4 लाख भी कमा सकते हैं, 5 लाख भी कमा सकते हैं। एग्जैक्टली। तो हमें वो चीज नहीं आती है सर। आज की डेट में ऐसा हो गया है कि एथिक्स लोगों ने साइड में रख दी है और सिर्फ बिजनेस करते हैं। सही बात। बहुत कम लोग हैं जो एथिक्स के साथ में बिजनेस करते हैं। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। सो हम लोग ये गाइडेंस के साथ में बिजनेस करते हैं। So this is what is Nand Equipment. We are a solution provider. We are not a product provider. बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।
जो सिर्फ नंद इक्विपमेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडस्ट्री के लिए एक भयावह सत्य है, कोरोना पेंडेमिक। सर, कोरोना पेंडेमिक के दौरान हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को काफी चैलेंजेस फेस करने पड़े। उस वक्त नंद इक्विपमेंट का बिजनेस कैसा था और अपने टीम और क्लाइंट्स को आपने कैसे सपोर्ट किया सर? सर, कोविड की वजह से इंडस्ट्री मतलब बिखर चुकी थी जी। लिटरली, क्योंकि सबसे पहली जो इंडस्ट्री इफेक्ट हुई थी वो हॉस्पिटैलिटी थी और सबसे आखिर में जो ओपन हुई वो हॉस्पिटैलिटी। एग्जैक्टली। तो आप समझिए वो टेन्योर था, जैसे हम लोग देखते हैं तो वो ऑलमोस्ट 2 साल का टेन्योर था। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जो होल्ड हो चुके थे बिकॉज कंस्ट्रक्शन फेज में जो चल रहे थे, कंस्ट्रक्शन हो नहीं रहा था। उनका मटेरियल, हम लोगों का जो स्टार रेटिंग होटल्स है उनका इंपोर्टेड मटेरियल हमने प्रोक्योर करके रखा हुआ है। एक बड़ी सी इन्वेंट्री हमारे पास में, वहां पर हमारा पैसा ब्लॉक है। क्लाइंट से हम लोग पैसे मांग नहीं सकते क्योंकि कंडीशन समझ रहे थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट कि नंद इक्विपमेंट तब भी चालू था और तब भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा था बिकॉज हम लोग कोल्ड रूम्स और वो भी करते हैं। तो कोल्ड रूम की सर्विसेज और वो जो चीजें थी उस टाइम पर सप्लाई चेन ऑफ वैक्सीन के लिए बहुत जरूरी था कि ये सारी सिस्टम्स अप एंड रनिंग रहे। तो हम लोग वो कर रहे थे एंड वी वर नॉट चार्जिंग फॉर दैट बिकॉज वो अगर मेडिकल पर्पज से वो चीज यूज हो रही है तो हम लोग चार्ज नहीं कर रहे थे। सेकेंड थिंग, वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट कि हमने एक को भी फायर नहीं किया या ले ऑफ नहीं किया। हमने उनको रखा, यहीं पर रखा, क्योंकि कई लोग हमारे जो है वो बाहर से है, वो गुजरात से नहीं है, वो कमाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो उनको यहाँ पे रखा, उनको खाना पीना जो भी है, उनको फैमिली को पैसे की जरूरत पड़ती थी, हमने उनको हर महीने सैलरी बकायदा दी है, काट के नहीं, जो एक्चुअल सैलरी है उनकी वही दी है। चैलेंजेस टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसे थे कि जतिन सर का जितना भी सेविंग्स था ना वो हमने इसमें सारा जीरो कर दिया। सो उनका पूरा लाइफ टाइम सेविंग्स जो था वो वर्कर्स की सैलरी में, वर्कर्स को फैमिली की जरूरतों में, उसी में हम लोगों ने दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों का लेजर कटिंग मशीन है, सो वी हैव एन ऑक्सीजन सिलेंडर्स, क्योंकि हमारा ऑक्सीजन से कटिंग होता है। हमारे सारे सिलेंडर्स, हमारे पास में तकरीबन 8-9 सिलेंडर्स है, 10-12 सिलेंडर्स है। 10-12 सिलेंडर्स को हमने मेडिकल कन्वर्ट करवाया, ट्रीटमेंट जो होती है वो करवा के उसको रजिस्टर करवाया और वो हम लोग ऑक्सीजन रिफिल करवा के जहां जहां पर जरूरत पड़ती थी वहां पर हम लोग प्रोवाइड करते थे। सो ये कुछ चीजें हमने की है एंड वी आर वेरी प्राउड के हमारा हर एक बंदा हमारे साथ में खड़ा था। आज में भी वही बंदे हैं जो उस वक्त भी थे, यहीं पर थे। सर खुद कम्युनिटी किचन चला रहे थे, तो कम्युनिटी किचन में हर रोज का समवेयर अराउंड 1000-1500 लोगों का खाना जाता था। तो पैंडेमिक था बट लोगों का सपोर्ट भी उतना था कि जिसकी वजह से नंद इक्विपमेंट का बिजनेस अफेक्ट नहीं हुआ है। काम चल रहा है हमारा, हम लोग काम कर रहे थे, सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, गिविंग समथिंग टू द सोसाइटी। जो लोग सोचते हैं दैट वी वर एक्चुअली डूइंग एट द टाइम ऑफ पैंडेमिक। तो वो एक टाइम था जहां पर कुछ टाइम के लिए हमें भी लगा था कि अब क्या करेंगे, पैसे जेब में है नहीं क्योंकि सेविंग्स खत्म हो चुकी। बट सून आफ्टर दैट वो कहावत है ना सर, जो आप देते हैं वो घूम के वापस आता है। बस तो वही चीज हुई, दुनिया गोल। एग्जैक्टली। तो हमने जो दिया था उसका 4 गुना रिटर्न में आया। कस्टमर का सपोर्ट उतना मिला हम लोगों को। जब शुरू हुआ तब सामने से लोगों ने पेमेंट्स हमें लोगों को इश्यू कर दिए। तो अल्टीमेटली कोविड एक आई ओपनर था कि आप कैसे इंसान है, किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं लोगों को, कम्युनिटी को, सोसाइटी को। और उसके अंदर बहुत गर्व के साथ मैं ये कहूंगा कि नंद इक्विपमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। जतिन सर का जो विजन और जो एथिक्स थी वो एथिक्स पे हम लोग बहुत खरे उतरे और उसमें सबका सपोर्ट रहा। बट हाँ, एक टाइम ऐसा था कि पैंडेमिक में हमें सर दिन में तारे दिख रहे थे, वो हर एक को दिख रहे थे, वो हर एक को दिख रहे थे। बट यहाँ पर ऐसा था कि सर हम लोग जिम्मेदारी लेकर के बैठे हैं कम से कम 50-55 फैमिलीज की। बिल्कुल सही बात। उसी टाइम पे मैंने कम से कम 15-20 आदमियों को रिक्रूट किया, नया रिक्रूट किया। बहुत बड़ी बात है सर। उनकी वजह से नौकरी चली गई थी और उनके लिए खाने का प्रॉब्लम था। तो हमने बोला कि तुम आ जाओ, लेकिन ये काम नहीं, हम जो अभी ये दूसरा चला रहे उसमें आप हमें सपोर्ट कीजिए। तो वो लोग बेचारे हम जो फूड बनाते थे वो सब जगह देने जाते थे
और उनको सैलरी। So we recruited at that time. सो नंद इक्विपमेंट्स की कोरोना कहानी से हमने ये जाना कि अगर आपके विजन क्लियर हो और इरादे मजबूत हो तो बुरे से बुरे समय में भी आप निरंतरता के चलते अपने सक्सेस को 4 गुना कर सकते हैं। बस जरूरत है एक मजबूत इरादे की और एक परफेक्ट विजन की। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर, आप रिसेंटली आकार एग्जीबिशन के साथ लगातार जुड़े हुए हैं, तो आकार एग्जीबिशन के साथ आपका सफर कैसे शुरू हुआ? इस प्लेटफॉर्म ने आपके बिजनेस को कैसे इम्पैक्टफुल बनाया? और हर बार की तरह इस बार भी नंद इक्विपमेंट आकार 2026 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो विजिटर के पर्सपेक्टिव से आप इस बार क्या स्पेशल करने वाले हैं आकार में? आकार में सबसे पहले जब दिल्ली में एग्जीबिशन का सबसे पहला जी, प्रगति मैदान। तो उस टाइम पे प्रेमल भाई, जीतू भाई मेरे पास आए थे और मुझे बोला कि हम आपका स्टॉल बुक करते हैं और आपको दिल्ली आना। मैंने बोला यार जो प्रोडक्ट है महंगी है, दिल्ली में सस्ती मिलती है, मैं वहां सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, आप मुझे माफ कर दो। तो उन्होंने बोला कि नहीं आप आओ ना आओ, आपका स्टॉल वहां पे रहेगा, आप पैसे दो ना दो, आपका स्टॉल रहेगा, आपकी नेम प्लेट लगेगी। फिर हम दोनों ने सोचा मतलब नेम प्लेट लगती है और हम वहां नहीं एंट्री होते तो अपने लिए खराब। थोड़ा सा सामान लेके गए हम, जो एक्सपीरियंस जो मैं दिमाग में सोच रहा था कि दिल्ली की कंपटीशन में मैं नहीं सर्वाइव कर पाऊंगा, वो मेरा पूरा उल्टा हो गया। सब लोगों ने मेरी प्रोडक्ट देखी, क्वालिटी देखी, सब लोग यही बोलते हैं सर यहाँ के नहीं है, सही बात। आप कहाँ से हो? तो हमने बोला गुजरात से। तो बोले गुजरात में ही ये क्वालिटी बन सकती है, बाकी नहीं बन सकती। तो थोड़ा प्राउड फील हुआ कि नहीं चलो नहीं आना था। प्रेमल भाई को मैं इतना ब्लेस करता हूँ, ब्लेसिंग देता हूँ कि भाई उन्होंने पहली दफा मुझे जबरदस्ती दिल्ली लेके गए और तब मुझे मार्केट का पता चला कि क्वालिटी यहाँ पे भी लोगों को चाहिए। उसके बाद में फिर लगातार हम आकार के साथ जुड़े रहे और डे बाय डे आकार के साथ प्रगति करते रहे। सो 28 सालों से लगातार मार्केट में बिजनेस को बिजनेस देने वाले आकार एग्जीबिशन के साथ में कई सालों से नंद इक्विपमेंट जुड़े हुए हैं और जिनके प्रोडक्ट ड्यूरेबल है, जिनके प्रोडक्ट लॉन्ग लास्टिंग है और लगातार मार्केट में सर्विस दे रहे हैं। आने वाला भविष्य इंडस्ट्री के लिए कैसा होगा? सर, आने वाले 5 सालों में आप कमर्शियल किचन और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को किस डायरेक्शन में ग्रो करते हुए देखते हैं? और ऑटोमेशन, एनर्जी एफिशिएंसी और स्मार्ट किचन टेक्नोलॉजी का मेन फोकस क्या होने वाला है? बेसिकली सर, अब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, हम लोग जो अभी कुछ प्रोडक्ट्स हम लोग डिजाइन कर रहे हैं और जिसका प्रोडक्शन ऑलरेडी नीचे चालू है हमारे फ्लोर पर, स्मार्ट किचन जी, हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने सबसे पहला जो सवाल किया कि उसका भविष्य क्या है, जी सर भविष्य ये है कि आज की डेट में हम लोगों ने जो ऑब्जर्व किया है वो ये है कि मैन पावर इस सबसे बड़ा इश्यू है, बट फ्यूचर बहुत ब्राइट है। क्योंकि हॉस्पिटैलिटी अभी पहले ये था सर कि पहले इंफॉर्मेशन एक्सेस बहुत लिमिटेड था, एक्सपीरियंस बहुत कम लोग कर पाते थे, ट्रैवल बहुत कम लोग कर पा रहे थे, अभी वो मोबिलिटी बहुत ज्यादा है जी। तो हॉस्पिटैलिटी एग्जैक्टली क्या होता है ना, वो सब लोग को पता अभी चलना शुरू हो चुका है, वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं एंड दैट इज व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग कि हम लोग यहाँ पर भी वैसा ही करें इंडिया में जैसा अब्रॉड में हो रहा है, राइट। तो उस एक्सपेक्टेशंस की वजह से और जो हम लोग अभी कर रहे हैं, अभी जैसे गुजरात में कॉमनवेल्थ का प्लानिंग चल रहा है, ओलंपिक्स के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं, तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का लेवल जो है वो उसको एलिवेट करना पड़ेगा ऑन एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। तो फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, अगले 10 साल 15 साल के लिए फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। अब आते हैं आपका दूसरा सवाल के एनर्जी एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। सर हम लोग, मैं एक चीज बोलूंगा कि टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग 10-15 साल पीछे चल रहे हैं दूसरी कंट्रियों से। बिल्कुल सही बात है। कम से कम अभी सिनेरियो एक ही चीज का आता है कि हम उसको पेस अप कैसे करते हैं, राइट। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इंडिया में भी पॉसिबल है, प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, बट वो सारे फेज आउट हो रहे हैं धीरे धीरे, राइट। सो टेक्नोलॉजी में इंडिया आगे बढ़ जाएगा, हम लोग भी बढ़ रहे हैं। स्मार्ट किचन्स पर एज हम लोग वो वीडियो में देखते हैं, वो चाइना से आता है प्रोडक्ट, वो खुद बना रहा है, यू नो, ये सारी चीजें इंडिया में बनना शुरू हो चुका है। वी आर ऑल्सो गेटिंग फ्यू ऑफ आर इक्विपमेंट्स लाइक दैट, जो हम लोग
आकार में भी डिस्प्ले करेंगे। जी, मैंने अभी तो डिस्क्लोज कर दिया है, बट दैट वाज समथिंग विच हम लोगों को नहीं करना था। बट यस, इंडक्शन बेस्ड कुकिंग पर ऑटोमेटेड कुकिंग कैसे होता है, ये एक प्रोडक्ट हमारी आकार में डेफिनेटली रहेगी। वेरी गुड। जो कैटरिंग हाउसेस है, जो अपना खुद का सेंट्रल किचन बना रहे हैं, तो मैन पावर इश्यूज फेस करते हैं, वो मैन पावर को इरेडिकेट करने के लिए हम लोग वो सिस्टम्स लेकर के आ रहे हैं। सो वो चीजें आप देखोगे आकार में, डेफिनेटली आकार में। आकार 2026 में इस बार हमें कुछ नया देखने को मिलने वाला है नंद इक्विपमेंट्स की तरफ से। आज के एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, जो नया बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं, जो स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन्हें क्या आप सलाह देना चाहेंगे कि क्या उन्हें भविष्य में करना चाहिए? ऑनेस्टली एक चीज बताऊं सर, सक्सेस की एक ही है, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, जो मैंने खुद ने सर से सीखी है। आज की डेट में आई विल बी टेलिंग यू वन थिंग, बीइंग एन ओनर ऑफ द कंपनी, हम लोग सुबह स्टाफ से पहले आ जाते हैं जी, हम लोग शाम को स्टाफ जाने के बाद में जाते हैं। वो सिस्टम पहले होता था, अभी नहीं होता है, हम आज की डेट में भी फॉलो कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, सो फर्स्ट पार्ट वाज डिसिप्लिन, और कंसिस्टेंसी यही है सर कि आप जो चीज बना रहे हैं उसको इतना मजबूत बनाए, मतलब व्हाटसोएवर, वेदर इट्स अ सर्विस, वेदर इट्स अ प्रोडक्ट, राइट, उसको इतना मजबूत बनाइए कि आपका डिलीवरेंस उस तरह से हो कि क्लाइंट बोले यार वाह, मजा आ गया। मजा आ गया। तो ये चीज जब तक आप नहीं कर पाते तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते। तो सक्सेस ऐसा नहीं है, कई लोगों को बहुत शॉर्ट टर्म में सक्सेस मिल जाता है, दे गेट एवरीथिंग व्हाट दे वांट, बट चक्कर फिर आता है सर, एक लेवल पे पहुंचने के बाद में उसको संभालना भी तो जरूरी है। सही बात है। तो सक्सेस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और वो कंटिन्यूअस प्रोसेस का जो रूट, मतलब हम लोग जो बोलते हैं बीज मंत्र, वो यही है कि डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी हैज टू बी देयर। अगर आप में वो नहीं है तो आपके एम्प्लॉयज में नहीं आएगी, आपकी प्रोडक्ट में नहीं आएगी, आपकी सर्विस में नहीं आएगी। नींव में, उसकी नींव में वो चीज की बहुत जरूरत है। वो होगा तो 100% सक्सेस होना ही होना है। कुंतल सर के लगातार कंसिस्टेंसी के बिहेवियर से जाना कि कैसे हम अपने बिजनेस को लगातार ग्रो कर सकते हैं, कैसे कंसिस्टेंसी और निरंतरता के चलते हम अपने बिजनेस को एक नए आयाम तक पहुंचा सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम को बहुत ही स्पेशल बनाने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मिस्टर कुंतल शाह का, मिस्टर जतिन शाह का, जिन्होंने हमें बहुत सारी गाइडेंस दी, कैसे निरंतर रहा जाता है, कैसे कंसिस्टेंसी एक की है सक्सेस की, और कैसे हम लगातार ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर हैविंग। दोस्तों, आज के इस कन्वर्सेशन में हमने जाना कि बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का नाम नहीं है, ये विजन, कंसिस्टेंसी और ट्रस्ट बिल्ड करने का सफर है। क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज ना करना, क्लाइंट को अपना पार्टनर समझना और हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में तब्दील करना, यही एक असली एंटरप्रेन्योर की पहचान होती है। हर बार की तरह इस बार भी आकार 2026 में नंद इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड आने वाले हैं, जिनके प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा किफायती, मजबूत और ड्यूरेबल माने जाते हैं। अगर आप हॉस्पिटैलिटी या फूड इंडस्ट्री में हैं, तो उनका स्टॉल विजिट करना ना भूलें। मैं हूं पलाश और आप सुन रहे हैं बिजनेस लीडर पॉडकास्ट। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और बिजनेस स्टोरी के साथ में।